हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार, आगे बोल। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा हाँ प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत की अरे सुबह सुबह, भाई साहब क्या प्लीज लेना सॉरी। हमें भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर हाँ बुमराह जैसा बैट्समैन हो हाँ और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, हाँ तो प्रेशर में बैट्समैन हाँ भी रहता है, कोई ये कहता है। पर ये भी हाँ गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर हाँ कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हाँ हार गई, तो उसका हाँ प्रेशर रहता है। हाँ। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक यार। सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी हाँ सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। हाँ हाँ बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है एक से एक्टिव। मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग हाँ अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है। शख्स, मैं शख्स अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब तुम गलत प्रेशर हो तो आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा हाँ प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना? भाई ऐसा है, वही उंगली ना घुमा के ना नहीं भाई, तेरा। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। चट, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो। पेशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, टू कौन बी। बैरागी? मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसी जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो तुम? आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी दोषी ठहरा। इससे मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं। क्यों कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह क्या विचार है बेटा। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब है या निपट गए? हाँ भैया ये क्या है बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है वो इंसान की उंगली है। वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ बोलो करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियाँ चालू रखिए। हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह में रखिए। एक मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके बस, मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे। इसका नाम क्या बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ। आप खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में। अरे वाह। कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भोली इमरती जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो, हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा तो मैं क्या करूँ?
तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली मन आप शांत है, मेरा मन शांत करेगा एक तू, हैं? सेकंड बता। रुकिए, नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे कान के नीचे, अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहे थे सुनिए, कान के नीचे हाँ। क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं ये होती ये जिसमें ये तू ये अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन सुना। से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है। तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी फोन ही तो है। आवाज कट रही है, आवाज कटती है? आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ, क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? हैं? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। अबे साले में इतने आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। तू साले 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो, सॉरी सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। आवाज भी कट रही, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में अजी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे रखाया है, खाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। वो तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचाते? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाऊं क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है, नहीं काट रहा है? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या काट के आ जाऊं क्या? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ से, हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चलता, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप।
अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं में बता रहा 10 हूँ, किलो? मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? कैसे आज बता? सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके लिए मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक और मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच अरे रहे। यार, सुन तो मेरे सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट, सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, मारो दिमाग मत खराब। डायपर वाले इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लिए निकाले गए। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट 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 बेड़क हट बेड़क हट बेड़क हट। चढ़क। सलमान अरे अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा। घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो। हाँ कौन? बउआ बोल लो भाई साहब, डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी की बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना? 93.5 FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ कौन बोल जी, रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब 1 हाँ? सेकंड, आवाज कट रही थी, हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार, हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस में
देखते एक बार और। हेलो। भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो। जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा हूँ। बोला हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ ही नहीं रहे। एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिल के बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था। साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो। बंद कर बंद कर बंद बंद। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ। बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जोर से बोलो जय माता दी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बहुआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ। हेलो। बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। भैया आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल में रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ। और यार दिमाग खराब कर रखा आप सामक बावला हैं आप? है। अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ बात कर रहे, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ हेलो। कौन बोल रहे हैं? अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बहुआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन अब मैंने क्या एक बात है? ए हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। नहीं, गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर लेना। नहीं, मैंने पंजाब से काम बताओ पहले। पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सुबह सुबह सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा।
उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या काट्या तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। सर क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा, अच्छा और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, अच्छा और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ अब देखो सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है। अच्छा तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा, फोन रख दे। हेलो लगता है सो रहे हो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल, नमस्ते, सॉरी डिस्टर्ब किया, पर जब समाज की बात होती है, हेलो, हाँ देश की बात होती है, हेलो, हाँ सेहत की बात होती है, हेलो, अरे हेलो सॉरी, तब मुझे ये सैक्रिफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान हैं। दांत, टीथ, टूथ, व्हाटएवर यू कॉल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब। है ना, सबको, हर घर में 2-3 लोग को दांत का प्रॉब्लम है। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह क्या बात है, इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे? बताओ कैसे? उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, 500 के, 2000 के, है ना? जबकि उनको छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपए दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। उस टॉफी के चक्कर में हमारा दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, मोदी जी को फोन करता हूँ, तो फोन रख, ठीक है? और एक और चीज बता रहा हूँ। हाँ क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है। हाँ लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे? कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ तो 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। हाँ तो फिर दारू तो लेनी पड़ेगी, नमकीन तो जरूरी है। अब अगला क्या करे है कि नहीं भाई साहब? सुबह सुबह गलत काम। आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। गलत बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं तो बात कर रहा हूँ। मेरा नाम बउआ लिखा जाता है। कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो पहुँचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी। अरे बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर, सॉरी। तो जो ब्लॉक है आपका बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है। सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है। मैं डी को अरे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी, तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और हाँ, इसमें बी ब्लॉक, बी फॉर बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। और भाई साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई क्या साहब? परमेश लगा रखे? भाई रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन। हाँ। ये मेरे पास पिछले 1 हफ्ते में 6ठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हो संडे गया। इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूं? मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या बैठा है सुबह? सॉरी रमेश जी,
मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक, आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है फुल संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे दे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी, आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। दुर्गेश है कौन तेरा बाप है क्या दुर्गेश? एक सेकंड नहीं, आप माफ करिए, नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें, हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी नाम एक मिनट। एक मेरा पर्सनल सामान भी है, हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम मंजू चौधरी, और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं मंजू, कान में क्या है? अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश चुप, फोन पागल गलत आदमी। अरे ओ सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए, कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है भाई। अंकिल जी नमस्ते। हाँ बोल। नहीं मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रपोज किया है क्या? हाँ बोल रहे हो, मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं। अच्छा सॉरी, बिजी हो तो बाद में लगा लूँ? नहीं बता। गर्मी बड़ी पड़ रही है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ पड़ रही है भाई। अझेल है, झेली नहीं जा रही है, बड़ी तकलीफ है। हाँ आज भी कैसे कम होगी? कैसे कम होगी? कैसे होगी? जब तक बरसात नहीं होगी कम नहीं होगी। वो तो है भाई, है ना। और बरसात कैसे होगी? वो कैसे होगी? अपने टाइम से होगी, जुलाई जो ना, आपको खुद कटवानी पड़ेगी। कुछ भी खुद से नहीं होता है, कटवाना पड़ता है। मैं कोई साइंटिस्ट लग रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ना, वो साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर खर्चा करने को तैयार हैं, कॉलोनी भर से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लीजिए। ठीक है। एक हेलीकॉप्टर या चॉपर हायर करिए। हेलो, सुन रहा हूँ। चॉपर हायर करिए। ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर कर सकते हैं अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा जुटाएंगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद पालिका बाजार जाइए। पालिका बाजार? हाँ, चौपड़ से उड़िए मत, पहले चौपड़ वहाँ पार्क करके रखिए। फिर उसके बाद आपने पालिका बाजार जाना है। ठीक है। वहाँ वो जो डीवीडीज मिलती है ना पिक्चर की, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में मिलती है। जानता है तू? उनका ग्राहक रहा है तू, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ तू। हेलो, मेरी गलत नहीं। मैं मेरे फोन में एक लाल बटन है, उसको कट करके फोन कट जाता है। तो तूने ही फोन करा है, मैंने सुनो। हाँ, तो आपको पालिका बाजार जाना है। वहाँ से वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म थी ना यार, कौन सी थी? मोहब्बत है। हाँ, उसकी सीडी लेनी है। ठीक है। या डीवीडी लेनी है, जो भी है। ठीक है। खूब सारी ले लेनी है, बंडल भर के। ठीक है। क्या करना है उसका? फिर वो चौपड़ खरीदा था ना थोड़े टाइम पहले, हाँ। उस पे बैठ जाना है। फिर? और वहाँ से चौपड़ ऊपर उड़ा के उसपे से वो डीवीडीज नीचे फेंक देनी है। क्या होगा फिर उससे? इतनी फेंकनी है कि डीवीडीज की बरसात करा देनी है। फिर गर्मी हट जाएगी। डीवीडी गिराने से डीवीडी गिराने से जो है गर्मी कम हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने बोला। अब बताता हूँ मैं तेरे को। डीवीडी कौन से पिक्चर की है? मोहब्बत है। और तू ऊपर चौपड़ से क्या नीचे फेंक रहा है? डीवीडी। तो मोहब्बत बरसा देना तू। अबे सारा पागल। डीवीडी बरसात है, सावन आएगा, सावन वाला बरसात से गर्मी चली जाएगी। चल तेरे मोहब्बत बरसा देना तू, पानी आए। बात करता है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। ये नुस्खा डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके बाय बउआ, बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए, क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा। क्या सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? अभी हेलो, मेरे बच्चे नहीं है, बता क्या? नहीं, आपसे बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था। मेरे को फाइनली इसका पता चल गया है। मेरे को क्या करना है? मेरे को शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों आता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। वो बता दे। मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है। नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब है? बता रहा हूँ ना, टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। हाँ। सुबह इंसान एक और चीज करता है। क्या?
टट्टी करता है। हाँ करता है, उसको करने से पेट साफ होता है, और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ बुखार नहीं होगा, बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा, और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावड़े इतना बता दिया तेरे को, रिजल्ट के चक्कर में तूने दही बना के रख दी। ऐसा वैसा मत बोलिए, गलत नहीं, बावली खारी बावली है, ठीक है। छोड़ दूंगा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोलो तो बस अंकल। ये जो लड़का है ना जिसको फोन कर रहा हूं मैं, इसके बारे में पता चला है कि ये, अब क्या बताऊं, मुर्गा बनाने से ही पता चलेगा, हर लड़की पे लाइन मारता है ये। हेलो, हाय, ये की सीक्रेट सर्विस है। आपके फोन पे अगर आप चाहते हैं कि सीक्रेटली आपके मैसेजेस किसी को पता ना चलें तो दबाइए। हम जानना चाहते हैं कि आप अपने मैसेजेस इनमें से किस कैटेगरी से छुपाना चाहते हैं। ऑप्शन ए बॉस, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी गर्लफ्रेंड, ऑप्शन डी या फिर दोस्त। गर्लफ्रेंड सर। गुड। इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियमों का पालन करिए और मेरे निर्देशों को फॉलो करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल के मैसेजेस आपकी गर्लफ्रेंड ना देख पाएं तो दबाइए। इस मैसेज सर्विस को स्टार्ट करने के लिए दबाइए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का मैसेज आपकी गर्लफ्रेंड तक ना पहुंचे और जो लोग आपको मैसेज करते हैं वो ना देख पाएं तो दबाइए। इस सर्विस को हमेशा के लिए रखने के लिए दबाइए। 2 दिन के बाद आपकी यह सर्विस शुरू हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं यह सर्विस आपकी 1 साल तक चले तो दबाइए। सर्विस रोज एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो दबाइए। गर्लफ्रेंड को कानो कान खबर ना हो किसी भी कॉल या मैसेज की तो दबाइए। व्हाट्सएप के अलावा टेक्स्ट मैसेज भी अगर आप गर्लफ्रेंड से छुपाना चाहते हैं तो दबाइए। टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा इमेजेस और वीडियोस भी गर्लफ्रेंड से छुपाना चाहते हैं तो दबाइए। आपकी सर्विस को कल से ही एक्टिवेट करने के लिए दबाइए। धन्यवाद। आप गर्लफ्रेंड से मैसेज छुपाने के चक्कर में यही भूल गए कि आपने क्या क्या दबाया। हम आपको याद दिला देते हैं, आपने दबाया अभी तक 9171 जो कि आपकी गर्लफ्रेंड का ही नंबर है। अब ये कॉल हम आपकी गर्लफ्रेंड को करेंगे और उनको बताएंगे कि आपने सर्विस ली है आप ही से मैसेजेस छुपाने के लिए। तो मिलाते हैं इनकी गर्लफ्रेंड को। 1 2 1 6 इनकी गर्लफ्रेंड को मिलाइए और बताइए आपने लिया है ये वाली सर्विस। मिलाता हूं अभी मैं उनको नंबर। हेलो मैं का कंप्यूटर बोल रहा हूँ। मेरे क्या यार, अभी मिलाता हूँ ना यार। भाई क्यों मेरे रखे हो यार? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, तुम बार बार उसी को बोल रहे हो कि ये सर्विस लागू करो, ये करो। अरे भाई ये बताओ मेरा नंबर मिला कहाँ से गर्लफ्रेंड का? ये उन्होंने ही दिया, मैं मिला। अरे भाई मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, छोड़ दो यार, नंबर को एक डिलीट करो यार, हटा दो, ये नहीं चाहिए मुझे यार कोई सर्विस यार। ले लीजिए। नहीं यार मान जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ इसको नहीं चाहिए। मैं यार क्या रखे हो यार? हेलो क्या सुनोवा, तुम्हें यही पता नहीं चला तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर प्रेस किया है? ए मिलाओ उसकी गर्लफ्रेंड को, अभी बताओ ये सर्विस ले रहा है भाई। हाँ जो रहे यार ऐसा मत काम करो यार, झगड़ा हो जाएगा हम लोगों में। हाथ मत जोड़ो, वादा करो। हाँ ये सर्विस कभी नहीं लोगे? हाँ गर्लफ्रेंड बना रखी है, तमाशा बना रखा है तुमने। भाई मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार, ऐसा नहीं करेंगे, अब रहने दो यार, बंद करो। कभी नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो छुपाने क्यों चाह रहे थे? सर वो तो एक गर्लफ्रेंड भी है और शादीशुदा भी हम है ना, इसीलिए सर छिपाना पड़ता है। कितना कमीना इंसान है। मिलाओ इसकी वाइफ को भी फोन, अभी करो। माफ कर दो यार, सॉरी बोल रहा हूँ।